अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये आपको नज़र आ रहा है चिकन का कीमा जो मैंने निकाल कर रखा हुआ है, और आज मैं बनाने जा रही हूँ रोल्स। चाइनीज़ रोल भी कह सकते हैं, और पाकिस्तानी रोल भी कह सकते हैं, और देसी रोल भी कह सकते हैं। इसको मैं कैप्सिकम के साथ बनाऊंगी, सिर्फ चिकन का कीमा और कैप्सिकम डालूंगी, और जिसका जो रिज़ल्ट आएगा वो अमेजिंग होगा। आप भी देखेंगे, आपको भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ज़रूर खुश होंगे। काफ़ी अच्छे ये रोल्स बने हैं और जनाब टेस्टी भी हैं, और दूसरे आम रोलों से हट के हैं कि हर दफ़ा हम जनाब एक तरह के रोल्स बना लेते हैं। चाइनीज़ रोल से होते हैं जिसमें कैबिज डालते हैं और शिमला मिर्च और गाजर और वो सब कुछ डालकर, तो वो भी खा खा के बंदा जो है वो एक तरह से फेडअप हो जाता है। थोड़ी सी चेंज के लिए मैं रमज़ान के दौरान ही रोल्स बना रही हूँ, और इसकी वजह आप सबको पता है कि इसकी वजह क्या है। और इसके लिए सबसे पहले ज़ाहिर है सामान इकट्ठा हो रहा है। चार तरह की मैंने जो चारों कलर अवेलेबल थे शिमला मिर्च के, अमूमन यही होते हैं जो आम मिलते हैं, वो मैंने एक एक ख़रीद ली थी। और साथ ही जनाब गार्लिक जो है फ्रोज़न है मेरे पास, क्यूब्स बना के गई थी मैं, वो मैंने निकाल लिए। और चिकन का कीमा जो है वो खोल लेते हैं। वैसे ये बहुत बारीक कीमा होता है, इसलिए इसके थोड़े से लम्ब्स बन जाते हैं। पहले हाथ से मुझे तोड़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं तोड़ा। वही जो है कि भाई चमचा मार मार के, जैसे कटाकट बनाते हुए चमचा मारते जाते हैं और वो जनाब बारीक बारीक होती जाती हैं। इसी तरह मैंने कहा जो लम्ब्स हैं वो भी मैं चमचा मार मार के जो है इनको ख़त्म कर दूँगी। लेकिन ज़ाहिर है उनको प्रैक्टिस होती है, मुझे प्रैक्टिस नहीं है। खैर कर तो मैंने भी लिया था, ये तो नहीं कि नहीं किया। अब जनाब इन शिमला मिर्च को लेते हैं काट कर इनके बीज शीज मैं निकाल देती हूँ। आप लोग निकालते हैं सीड्स के? नहीं, अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो सीड्स भी साथ बना लेते हैं। पता नहीं उसका कोई नुकसान तो नहीं है, टेस्टलेस होते हैं। मैं तो खुद खैर नहीं यूज़ करती, वाइट पार्ट जो है वो मैं इसका डिस्कार्ड कर देती हूँ। और जनाब बस ये चार तरह की शिमला मिर्च को काट लूँगी। रोज़े के बाद ये जनाब सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद ही इतनी हिम्मत होती है। बीच में बंदा पानी भी पी आता है जाके, और भी बाकी सारे काम कर लेता है। लेकिन अगर रोज़े के साथ ये सारे काम करो और इतनी देर खड़े होके करो तो हशर नशर निकल जाते हैं। मेरी एक बहन मुझे मशवरा दे रही थी कि आप बैठ कर ये काम किया करें। तो आज जनाब मैं, इस वक्त तो रोज़ा खुला हुआ था तो मैं जनाब बैठ नहीं सकी, और आदत जो खड़े होने की पड़ी हुई है, तो खड़े होकर काम करना ज़्यादा इजी और आसान लगता है। ये जनाब मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था वेजिटेबल चॉपर, जो कि बहुत बारीक स्क्वायर और मीडियम स्क्वायर, मीडियम से तो खैर कम ही होते हैं, उससे बड़े स्क्वायर्स और जनाब लेंथ वाइज काट देता है। और इसका जो लेंथ वाइज वाला ब्लेड है वो पहले चॉपर का भी ऐसा बेकार निकला था, तो पहली दफ़ा यूज़ के बाद ही उसका हशर नशर निकल गया था। मैंने कहा चलें जी बारीक बारीक लंबाई में काटती हूँ। शुरू में तो ये बहुत अच्छी कटती गई, लंबी लंबी बारीक बारीक स्ट्रिप्स। लेकिन जो है वो बाद में इसका एक जनाब ब्लेड जो है वो अपने उखड़ गया था, यानी टूट गया था, टेढ़ा हो गया था, जिससे इसने मुझे बहुत तंग किया। और बड़ी मुश्किल से मैंने फिर बाकी सारी कंप्लीट की। एक तो मुक्के मार मार के बाजू में भी दर्द हो गया। बाजू थोड़ा सा वैसे ही मेरा थोड़ा सा खिसका हुआ है बॉटल लगाने की वजह से, तो इस वजह से जनाब थोड़ा ज़्यादा एक्सर्शन कर लूँ तो पेन शुरू हो जाता है, इसलिए पेन भी हुआ बड़ी जनाब। इसमें मेरा दर्द भी शामिल है इन रोल्स में, और प्यार मोहब्बत भी शामिल है, और मेहनत भी शामिल है। और ये जनाब बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट ली। ये असल में मैंने चाइनीज़ खानों के लिए क्यूब्स बनाने के लिए ख़रीदा था। इस स्ट्रिप वाला पहले भी ख़राब हो गया था, लेकिन वो दोनों शुक्र है बहुत मजबूत हैं जो स्क्वायर में हैं, और वो ख़राब नहीं होते। अगर कोई लेना चाहता है ये कटिंग के लिए तो वो ले सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो लंबाई के रुख ना भी कटें तो खैर है। और अब जनाब सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं। और चूल्हे में अच्छा भला सेल था जो ख़त्म हो चुका है, और मुझे जनाब लाइटर से जलाना पड़ता है। पहले ये चूल्हा जो है ये आराम से मैं सिर्फ बटन से ही जला लेती, जो चूल्हे की नॉब है। लेकिन अब क्योंकि इसका सेल ख़त्म हो चुका है, और सुस्ती का ये आलम है कि 10,000 दफ़ा हम बाहर जाते हैं लेकिन ये सेल लेना हमें जो है वो बिल्कुल याद नहीं रहता। अब जनाब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, और ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद सिर्फ लहसुन मैं इसमें डालूँगी, और लहसुन को हम कर लेंगे लाइट ब्राउन। ये नई बिल्कुल रेसिपी है, मैंने तो खैर कहीं नहीं देखी, जो मैंने खुद माशाल्लाह बनाई है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आया था। पहले मैंने थोड़ी सी बना के चेक की थी,
पहले, बहुत पहले। और अब जनाब सोचा कि इस तरीके से बनाऊं जो सबको पसंद भी आए दोबारा। और इसको मैंने लाइट ब्राउन कर लेती हूँ, और लाइट ब्राउन करने के बाद यह कीमा जो है बहुत बारीक है, इसलिए लम्स बनने इसके लाजमी है। तो इसको मैं बड़े मासूमाना तरीके से, आजकल वो मासूमाना सवाल जो पूछता है, मैं भी उसी तरह मासूमाना तरीके से इसको मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये खुल जाए, लेकिन इसने खुलना तो है नहीं 100%। इसने ऐसे ही मुझे तंग करना है। इसका कलर जो है मैं वो वाइट कर लूँगी, अच्छी तरह भून लूँगी। चिकन के कीमे में भी स्मेल तो हल्की सी होती है, जो इसकी चिकन की स्मेल होती है, लेकिन जाहिर है कि खाने में तो वो अच्छी नहीं लगती, हम जैसों को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, और नमक जाएगा ठीक ठाक, क्योंकि रोल शीट से होती हैं वो फीकी होती हैं। ठीक ठाक का मतलब ये नहीं कि आपने ओवर कर देना, लेकिन ये है कि थोड़ा हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा तीखी साइड पे ही होना चाहिए, नमक शार्पनेस उसकी आनी चाहिए हल्की सी। उसके बाद जनाब ये कटा कट वाला अमल शुरू हो गया था, मैंने अपनी तरफ से तोड़ लिया, लेकिन उस तरह अच्छा नहीं तोड़ा। और इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, हमारा देसी टच जो है। वैसे तो चाइनीज़ भी मिर्चें वगैरह बहुत यूज़ करते हैं बाज़ इलाकों में, और इतना तीखा खाते हैं जो हम लोग खा ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में ये ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो हम जो है इसको इंडियन और पाकिस्तानी ज़्यादा समझते हैं। और इसके बाद जनाब इसमें हल्दी जाएगी, ताकि थोड़ा सा इसका कलर भी बेहतर हो जाए, और इसका कलर कीमे का अच्छा हो जाएगा, और दूसरा हल्का सा टेस्ट भी आ जाए तो वो अच्छा लगता है। और हल्दी तो प्योरली जो है वो जनाब हमारी देसी मसाला है, इसलिए ये देसी चाइनीज़ और पाकिस्तानी और इंडियन और कह लें कॉन्टिनेंटल जो है ये रोल्स बन रहे हैं। और वाकई ये है ही कॉन्टिनेंटल रोल्स। अब इसी से मुझे जनाब उसकी वीडियो की वो भी मतलब देना याद आ गया कि उसकी मैं जो टाइटल दूंगी उसमें कॉन्टिनेंटल रोल आराम से लिखा जा सकता है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें जनाब चाइनीज़ सॉल्ट भी डाला है। और जनाब मेरी एक फ्रेंड जो हैं अनीस खातून, जो बहुत सख्त नापसंद करती हैं और घर से भी गायब कर चुकी हैं इस सॉल्ट को, लेकिन ये है कि किसी किसी खाने में थोड़ा सा डाल लेना चाहिए। यार मेरे ख्याल में ये इतना ख़तरनाक भी नहीं होता, इतना ख़तरनाक हो तो पूरी दुनिया में बैन हो जाए, लेकिन नहीं है। खैर होती तो काफ़ी चीज़ें बैन भी है कई जगहों पे। बहरहाल मैंने थोड़ा सा डाला है, डालना ज़्यादा था लेकिन डाला थोड़ा है। और साथ काली मिर्च का पाउडर डाला है और वाइट मिर्च का पाउडर डाला है। इसको भी अच्छे से हम जनाब कर लेते हैं मिक्स। जितना अच्छा मिक्स करने का सबसे ज़्यादा मकसद मेरा ये था कि इसके लम्स कम छोटे से छोटे होते हैं। और साथ इसमें मैंने डाल लिया सोया सॉस, और सोया सॉस को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद जनाब थोड़ी सी इसमें ब्राउन शुगर जाएगी, इसलिए कि ये जो सारे मसाले तीखे से होते हैं ये बैलेंस करती है टेस्ट को। उसके बाद जनाब काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज जाएंगी, इससे ज़्यादा भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है अगर तीखे वाली नहीं है तो। अगर तीखे वाली हैं जैसे मेरी हैं तो मैंने तो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर कर जो है वो चॉप चिलीज़ का डाला है, और इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। और अब जनाब सारी शिमला मिर्च डाल देते हैं तीनों किस्म की, और इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी भुनाई। यानी शिमला मिर्च में क्रंचीनेस रहना चाहिए, हमने इसकी क्रंचीनेस को ख़त्म नहीं करना। जब खाएं तो थोड़ा सा एहसास हो, जैसे चाइनीज़ खानों का होटल्स वगैरह में जाके होता है कि थोड़ा सा उसमें क्रंच होता है और मज़ा आता है उसको चबा के खा के। तो इसको अच्छे से कर लेते हैं अब मिक्स। और जनाब ये तो मुझे बहुत खुश रंग और अच्छा सा कीमा तैयार हो गया है। और अब इसमें आखिरी चीज़ जो रह गई है वो मैं डालूँगी थोड़ा सा मैदा। 1 टेबल स्पून के करीब मैदा जाएगा। वो किस लिए जाएगा कि इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और भूनने के बाद जनाब इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और आप अपने बाकी काम जो है वो कर लें। जनाब जो बाकी समेटा समाटी थी वो मैं कर कर आ गई हूँ। अच्छा खासा टाइम उसमें भी ज़ाहिर लग गया था, और जनाब मेरा कीमा भी ठंडा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और उसके बाद जनाब रोल की शीट्स खोल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक शीट भी ख़राब नहीं हुई। इस दफ़ा मैंने मैदे की शीट्स नहीं ली, होल व्हीट शीट्स ली हैं, समोसों की भी और रोल्स की भी, जो अब नए लिए हैं। पुराने तो मेरे पास मैदे की शीट्स के ही थे। और इनको जनाब फ़ोल्ड कर लेते हैं। और फोल्डिंग का तरीका तो खैर सबको ही अल्हम्दुलिल्लाह आता है, और जिसको नहीं आता वो मेरी देख के सीख ले। और इसको देखे और सीखे, बहुत आसान है। खैर 2 तरह से रोल होते हैं, ये आसान तरीका मैंने चुना था। और साथ मैदे की लई तैयार कर लिया, उसके साथ इसको जनाब फ़ोल्ड करते जाएंगे और धड़ाधड़ जनाब बनते जाएंगे। माशाल्लाह 40 रोल्स हैं, 20-20 थे एक शीट में। सुंबला के रोल हैं, मतलब इसकी पट्टियाँ बहुत अच्छी होती हैं, समोसे की भी और जनाब रोल्स की भी।
खैर एक भी ख़राब नहीं निकलती अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके 40 के 40 रोल बन जाते हैं। और मैंने कहा शायद एक आध कोई ज़्यादा और ज़्यादा भी नहीं होती, उतने के उतने ही होते हैं जितने जनाब उन्होंने लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह जनाब मेरे हो गए हैं। मैं जनाब एक एक करके आसानी से सारा कुछ तैयार हो तो फिर बहुत आसानी हो जाती है कि आप जल्दी जल्दी जो है सामान तैयार कर लेते हैं। और जनाब मटेरियल मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और 39 रोल्स जो हैं वो तैयार हो चुके थे, और एक रोल की शीट बच गई थी, उसे मैंने जनाब चीज़ स्क्वायर डाल दिया। और इसको भी बना लूँगी, ज़ाहिर है ज़ाया तो नहीं करनी थी। मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि अगर मटेरियल ख़त्म हो जाए तो मैं चीज़ को यूज़ कर लेती हूँ और चीज़ को रोल की शीट में भर देती हूँ। ये जनाब अगले दिन की वीडियो है। रोल मेरे फ्रीज़ हो चुके हैं, इसको निकालते हैं। और जैसे मैं जनाब फूड ग्रेड प्लास्टिक बैग्स में डालकर इनको फ्रीज़ कर दूंगी दोबारा। और जनाब ये इंशाल्लाह मेरी अफ्तार पार्टी में भी काम आ जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे वो तो खैर हम इंशाल्लाह खाते ही रहेंगे जब तक चलेंगे, और आई थिंक चलते ही रहेंगे। रमज़ान इंशाल्लाह पूरा इनसे गुज़र जाएगा। ये सारे मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं, बाकी फ्रीज़र में वापस रख दिए, और 3 रोल जो हैं वो निकाल लिए हैं जो आज की अफ्तारी जनाब जो आज की अफ्तारी में काम आएंगे। 7 समोसे निकाल लिए हैं। आज अफ्तारी के लिए मैंने जो फ्रेश बनाई है वो आलू चने की चाट है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, बड़ा डल सा कलर नज़र आ रहा है। जूसीस इसके नीचे रह जाते हैं, ज़ाहिर है हल्के होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, और आलू और चने जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इसको मिक्स करने से मे भी इसमें बेहतरी आ जाए और शाइन आ जाए। और शाइन वाली चाट देखें आ गई है ना, माशाल्लाह। चलें जी इसको टेबल पर पहुंचाते हैं। और साथ ही जनाब ये फ्रूट चाट को आज मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, जो वैसे के वैसे ही है। और फ्रूट चाट भी जो है वो एक बंदा खा लेगा, और मेरे हस्बैंड साहब को ये दे दूँगी। और ख़ुद तो मुझे भल्ले बहुत पसंद हैं। ये बार बार खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे मुसलसल देखते हैं उनको तो पता ही चल गया। ये वो उसी दिन वाले भल्ले हैं जो सारे ही मैंने बना लिए थे। और अब ये जनाब मैं अपने लिए बाउल में ही तैयार कर रही हूँ। बेटी तो आलू चने की चाट इस कदर शौक़ से खाती है कि उसने तो जनाब आज भल्लों को देखना नहीं। भल्ले भी खैर वो शौक़ से खा लेती है, लेकिन आलू चने की चाट के सामने नहीं। बस इसमें वही जो अपनी जनाब सब्ज़ चटनी, और साथ जनाब ये मैंने बड़ी अच्छी लहसुन और सुर्ख में वो जो गोल वाली मिर्च होती है कश्मीरी मिर्च की चटनी बनाई है। इसमें सिर्फ लीमू का रस, नमक और कश्मीरी मिर्च डाली थी, और बड़ी अच्छी जनाब चटनी जो सही लज़्ज़त वाली होती है ना, चटखारेदार, वो चटनी तैयार हो गई थी। और ऊपर मैंने जनाब डेट सिरप डाल लिया, और मेरी दही भल्ले का बाउल तैयार। और ये जनाब हो रही है तैयारी। हस्बैंड साहब की आजकल ड्यूटी है रात को 9 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक, और रोज़ा बड़ा अच्छा उनका भी गुजर जाता है इस तरह। और जो है वो साथ फिर थोड़ी बहुत चीज़ ले जाते हैं, भूख लग जाती है उन्हें, तो उसके लिए शुगर फ्री लड्डू है। जहाँ से हमारा नाश्ता बर्बाद हुआ था वहाँ से जनाब ये शुगर फ्री लड्डू इन्होंने ख़रीदे थे, नीचे से थोड़े से ही ख़रीदे थे, खैर वो एक दे दूँगी। और साथ थोड़ी सी निम्को दे दूँगी, जो जिसने पहले निम्को खोली है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खोली है कि अगर मैं निकालती तो वो सारी गिरती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।